अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ईद के बाद से रूटीन इतना बिजी रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और बैक टू बैक दावतें चल रही थी और मेरे घर पे भी दावत थी, तो बस बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी। बट आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ। बस यहाँ पे हम लोग यहाँ एरिया में एंटर हो चुके हैं। जब तक हम मेन एंट्रेंस पे पहुँच रहे हैं तब तक आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और दुबई में आप देख सकते हैं कि हम वाटर पार्क जा रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन बहुत अजीब सा मौसम हुआ है। दिन में इतनी शदीद गर्मी है कि मतलब स्किन बर्न हो रही थी, यहाँ इतनी तेज़ धूप थी बाहर निकलने के बाद। और रात में शाम के टाइम थोड़ी ठंडक हो जाती है। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, इसीलिए बच्चे भी ज़रा बीमार हो रहे हैं आजकल, नज़ला खांसी वगैरह बच्चों को चल रहा है। और ख़ैर अब तो यहाँ यूएई में तो मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है कि बच्चों को नज़ला खांसी रहने लग गया है। एनीवेज, आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके एरिया में या आपके मुल्क में अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं या अभी मौसम ठंडा है या कैसा वेदर चल रहा है। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आपने क्या क्या किया ईद पे। और बस ईद के बाद हमारी ये फर्स्ट आउटिंग थी, अभी तक हम सिर्फ दावतें एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो गए थे, ऑफिस स्टार्ट हो गए थे, तो रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी तक नींद की रूटीन नहीं बन रही है। आप में से कौन कौन पूरी रात जागता था सहरी तक और सुबह उठ के जो है वो सुबह सोता था और फिर उसके बाद में जो है अभी भी वही रूटीन हुआ है। क्योंकि मेरा तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी भी मुझे रात में देर देर तक नींद नहीं आती है और सुबह उठना होता है क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, तो उन लोगों के जाने के बाद ही मैं सही से सो पाती हूँ। और फिर इतना टाइम नहीं होता, 4-5 घंटे होते हैं सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि फिर अमल स्कूल से आ जाती है तो उसको लेने जाना है, उठना है। तो यहाँ हम लोग बातें करते करते देखें एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। जी, हम आए हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट। यहाँ पे है लेगोलैंड वाटर पार्क। यहाँ पे लेगोलैंड वाटर पार्क भी है और लेगोलैंड का थीम पार्क भी है। तो हम यहाँ पे मोशन गेट वाली एंट्रेंस से एंटर होंगे, क्योंकि हमने अपनी रिसर्च की थी कि आपको रिवरलैंड से जो है वो वाटर पार्क करीब पड़ेगा। बाकी क्योंकि पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है तो आपको बहुत अंदर वॉक करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी और पार्किंग में जाते हैं। तो हमने अपनी रिसर्च की थी कि मोशन गेट के पास अगर आप पार्क करते हैं इस पार्किंग में और यहाँ पे रिवरलैंड की पार्किंग में अगर आप पार्क करते हैं तो आपको कम चलना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि यहाँ पार्किंग से वहाँ गेट तक जाने में हम लोगों की हालत हो गई थी। बहुत गर्मी थी, बच्चे लाल हो गए थे सिर्फ गेट तक पहुँचने में। क्योंकि गर्मी यहाँ पे आपको पता है ना कि कितनी, जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, उनको पता है यहाँ की गर्मी का, बर्न करने वाली गर्मी होती है यहाँ पे। तो खैर हम लोग कैप्स वगैरह लिए हुए थे, बच्चों के भी। ईमान तो सो गई थी, वैसे भी तो उसने प्रैम में ही रहना था, उसकी इतनी टेंशन नहीं थी। अमल की थी क्योंकि बहुत उसको गर्मी लग रही थी। और अभी तो जो मौसम रहा है तो बच्चों को अभी स्वेटिंग के ज़्यादा यूज़ टू नहीं है कि गर्मी लग रही है तो वो एकदम से शुरू हो जाते हैं बच्चे, इट्स हॉट, अमल तो फ़ौरन शुरू हो जाती है। वहाँ से हम पूरी वॉक करके यहाँ गेट पे आए हैं। ये रिवर लैंड की एंट्रेंस का गेट है और यहीं पे आपको टिकट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सारे प्राइजेस मेंशन है टिकट्स के, इवन ऑनलाइन भी आपको सारे टिकट्स के प्राइजेस और सब चीज़ें आपको ऑनलाइन पता चल जाएंगी। बट आप ऑनलाइन बुक करके यहाँ से आपको प्रिंट निकलवाना होता है। यहाँ पे देखिए वाटरलैंड के 330 दिरहम्स है पर पर्सन और आई थिंक 2 इयर्स से कम के बच्चे जो हैं वो फ्री हैं। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थीम पार्क के अलग हैं प्राइजेस। और यहाँ पे लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास है फ़ज़ा कार्ड तो फ़ज़ा कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये 330 दिरहम्स वाला टिकट 180 का मिलेगा या 190 आई थिंक। और यहाँ पे अमल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसका बस नहीं चल रहा है कि बस उसके आगे पूल आ जाए और वो छलांग लगा दे। पानी के तो बच्चे वैसे ही दीवाने। एंटर होते ही यहाँ पे आपको बगीज नज़र आएंगी और आती जाती रहेंगी।
15 दिरहम पर पर्सन ये बगीज़ हैं, लेकिन हमारा इस एंट्रेंस से मैंने आपको बताया था ना वाटर पार्क बहुत करीब था, ओनली 5 मिनट्स की वॉक थी, तो हमने बगी नहीं ली क्योंकि हमें अंदर भी जाके एक्सप्लोर करना था कि कैसा है। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ अंदर एंटर होके आपको काफ़ी सारे फूड ट्रक्स मिलेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आपको अंदर मिलेंगे। और यहाँ पे बाहर का फूड बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो अगर आप लाएंगे भी तो एंट्रेंस पे वो ले लेंगे। और ये कोई मिनी वर्ल्ड था, हमने नहीं देखा, ये फ्री था। और ये देखिए आपको काफ़ी सारे फूड ट्रक्स मिलेंगे खाने के और स्वीट्स के, स्लशेस के। और गर्मी है तो आइसक्रीम के बहुत ज़्यादा, इवन आइसक्रीम वाले आपको आगे पीछे घूमते हुए भी नज़र आएंगे। तो वो जो एंट्रेंस पे मना किया गया है ना खाना लाने से, उससे आप परेशान ना हो, अंदर आपको फुल लूटना है इन्होंने। और ये आप देख रहे हैं ट्रॉली कार्स जो होती हैं, ये 100 दिरहम्स है बट फुल डे के लिए। अगर बच्चों के लिए आपको लेनी है तो आप इसमें बच्चों को बिठा सकते हैं, जो कोई आपको चीज़ें अंदर अंदर काफ़ी शॉप्स भी हैं, मींस के आपको ख़रीदने के लिए, जैसे कोई डेकोरेशन है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी हैं अंदर। तो 100 दिरहम्स थे, बट मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि बच्चों को बैठना तो होता नहीं है, अंदर इतनी चीज़ें हैं कि वो इधर से उधर भाग रहे होते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैम ले आएँ वो काफ़ी है, ताकि बच्चे भी आराम से एक्सप्लोर करें चीज़ों को। ये सारे फूड ट्रक्स थे और यहाँ पे इनकी एक लेक बनी हुई है। अच्छी यहाँ पे पिक्चर्स आ सकती हैं अगर आपने आना है, एंजॉय करना है। और ये सारे ट्रक्स वगैरह, और पूरे मैं चलती रहूँगी ना, आगे सारे ट्रक्स हैं, फूड ट्रक्स हैं। तो खाने की तो अंदर टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, लेगोलैंड पार्क के अंदर जो है, वाटर पार्क के अंदर खाना थोड़ा महंगा था। बट यहाँ पे फिर भी आउटसाइड जो ये सारे ट्रक्स लगे हुए हैं ना, यहाँ फिर भी कुछ मुनासिब था। मगर जो हम बाहर से खाते हैं वो ज़रा और मुनासिब है। मगर यहाँ रिवरलैंड के अंदर की जो ये शॉप्स और ये फूड ट्रक्स हैं, यहाँ पे फिर मुनासिब प्राइस में खाना था। और यहाँ देखें आप, लेगोलैंड का वाटर पार्क आ चुका है। सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक थी जो हमने एक्सप्लोर करते हुए निकाल दी। और यहाँ पे अब हम जाएंगे, अंदर एंटर होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो इनका थीम पार्क है। और अगर आप लेफ़्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर इनका वाटर पार्क है। हमने सिर्फ वाटर पार्क के टिकट्स बाय किए थे, तो हम सिर्फ वाटर पार्क जाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम लोग 2 बजे तो पहुँचे थे और आई थिंक 7 बजे बंद हो जाना था वाटर पार्क। तो नहीं, आई थिंक हम 1 बजे पहुँचे थे और 7 बजे वाटर पार्क उन्होंने कहा था बंद हो जाएगा। तो ये एंट्रेंस है वाटर पार्क की। अब यहाँ पर जाके हम अपने वो हमारे टिकट्स देखेंगे, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि हमारे बैग में कोई खाने की चीज़ तो नहीं है। बेबी फूड, बेबी वाटर और मतलब मिल्क के लिए कोई भी वाटर रखा है आपने, फीडर है, दूध है, वो अलाउ है, उसके अलावा कोई खाना नहीं। और यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा है ये थीम पार्क था, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे ये वाटर पार्क है, वाटरलैंड। तो बस यहाँ पे अब ये हमारे टिकट्स चेक करेंगे और हम एंटर हो जाएंगे। और वापस आते हुए ये कोई टिकट चेक नहीं करते हैं। बस यहाँ पे हमने टिकट्स चेक कराए उनको और हम अंदर एंटर हो गए। तो अंदर एंटर होते ही एक तो इतनी गर्मी लग रही थी, हवा बिल्कुल इस वक्त नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, तो बहुत गर्मी लग रही थी, धूप इतनी तेज़ थी। और अमल की तो बस, अमल का बस नहीं चल रहा कि वो यहाँ से उड़ते हुए उस वाली स्लाइड पे चले जाए, लेकिन उसको हमने समझाया। और अंदर भी आपको ये सारी कैंटीन्स मिलेंगी, काफ़ी सारी कैंटीन्स अंदर बनी हुई हैं, बिल्कुल पूल के बराबर में भी बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। और सबसे पहले मैंने लिया ये स्ट्रॉबेरी स्लश, ये था 49 दिरहम्स का, और अगर आप इसको रीफ़िल कराएंगे तो आपको वो 29 का रीफ़िल करके देंगे बॉटल में। एक ये बहुत बड़ा बच्चों की स्लाइड्स वाला एरिया था, ये बच्चों का था, जो स्लाइड्स थी ये बच्चों की थी। एक ये थी बच्चों की, मतलब 5 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, 5 ईयर्स से, उनके लिए एक ये वाला पूल था। और वहाँ पे वो स्लाइड्स वाला सबसे अच्छा मुझे वो लगा था जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था। बट अमल को इसमें मज़ा आ रहा था और अमल को इसमें रहना था। और वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। अच्छा, इनके पूल्स के टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल हुए हुए थे। दोपहर में गर्मी बहुत थी तो पानी इन्होंने पूल्स में ठंडा रखा हुआ था, बट शाम में जो है ठंड हो गई थी तो शाम में पानी थोड़ा गर्म था पूल का। और ये वाली एक फैमिली स्लाइड है, इसमें हमें मौका नहीं मिला जाने का क्योंकि इतना रश था कि ऊपर सीढ़ियों से नीचे तक लाइन लगी हुई थी। तो देख के तो, और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब 6 बजे तक लाइन ख़त्म नहीं हुई थी।
तो मेरा तो देख के मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाऊं। और मैंने कहा कि बच्चों को इस तरह से अम्मी के पास छोड़ के जाना बिल्कुल मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। ये देखें, इस पे पूरी फैमिली एक साथ बैठ सकती है, बट इतनी इतनी देर से लोग लाइन में लगे थे तो उनका नंबर आ रहा था। ये वाला जो स्लाइड वाला एरिया है ये बहुत अच्छा है, और इसके पूरे इर्द गिर्द जो है ये लेज़ी रिवर है। ईमान आप देख सकते हैं अपने अब्बा के हवाले थी, बेचारी का ये हाल इसलिए हुआ है पूरी लेगोस में ढकी हुई है वो। और वैसे भी ईमान जो है वो सो के उठी थी तो वो बड़ी लेज़ी हो रही थी, तो हमने कहा सबसे पहले इसको हम लेज़ी रिवर में ही लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह तेज़ी से हम आगे बढ़ें, मगर क्योंकि लेज़ी रिवर है तो लेज़ी लेज़ी ही चलेगा। और पहले तो अमल मेरे साथ बैठी हुई थी, ये जो इन्फ्लेटेबल बोट्स इन्होंने दिए हुए रिंग्स उसमें, और मैं देखिए कोशिश कर रही हूँ किसी तरह आगे पीछे हो जाऊँ मैं किसी तरह से ज़रा तेज़ी से, मगर फिर अमल उतर गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी हाइट के हिसाब से पानी ज़्यादा ऊपर है, मगर वो 90 सेंटीमीटर था तो अमल तो उससे ऊपर ही है। और एक ये इन्फेंट वाला पूल है, यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों का था ये पूल, इन्फेंट्स का। तो यहाँ पर ईमान आराम से रही, और ईमान जब जाग गई थी तो फिर मैं उसको लेके इस पूल में गई तो उसको बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे अमल साहिबा वापस फिर लेज़ी रिवर से इसी वाले पूल में आ गई थी, और मैं उसको कह रही थी वो बड़ी वाली स्लाइड्स पे जाओ, मगर वो सिर्फ वहाँ पानी इतना ठंडा था कि वो जाती थी और फिर उसको ठंड लगने लगती थी और वो वापस आ जाती थी। लेकिन इसमें पानी बहुत सही था, टेम्परेचर कंट्रोल था, तो उसको इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने लिया पानी क्योंकि हमें प्यास लग रही थी, और ये बॉटल आप पूरा दिन रिफ़िल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको 79 दिरहम्स देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें पानी, और पानी के साथ आप एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड पाइनएप्पल जूस रिफ़िल करा सकते हैं पूरा दिन। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे ये वेव रेस्टोरेंट, वेव्स बाइट्स करके। इनके बर्गर्स बहुत मज़े के थे, और 4 बजे के बाद इनका किड्स फ्री हो जाता है, तो अगर आप कोई भी बर्गर ख़रीदेंगे तो किड्स मील आपको फ्री मिलेगा, या उनका कोई भी आइटम ख़रीदेंगे। और ये इन्होंने अच्छे बैठने के सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए थे कि अंदर एसी में आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद इन्होंने ये एक अच्छे से रूम्स, कवर्ड रूम्स बनाए हुए थे जहाँ एसी था, टॉयलेट था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम बैक साइड पे जाते हैं, क्योंकि बैक साइड पे भी एक बहुत बड़ा पूल था, वेव पूल वाला एरिया था, और बच्चों का पूल था। रास्ते में ये एक इनको लेगोस का नज़र आ गया अमल ने, तो उन्होंने कहा मेरी पिक्चर्स लें यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी उसकी पिक्चर्स क्लिक की, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चले गए। तो आगे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ये ट्रैक बनाया हुआ था बोट्स का, पानी का, और यहाँ पे लेगोस डाले हुए थे कि बच्चे खुद अपनी बोट्स को बिल्ड करें और ऊपर से जाके ट्रैक पे उसको छोड़ दें, तो वो बोट पूरे ट्रैक पे ऐसे चलती हुई आती है। तो अमल भी उसमें लग गई थी, और मैं, अम्मी और शहजाद और ईमान लेज़ी रिवर में थे, मैं उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अमल की मैं वीडियो बनाती हूँ जब तक। और यहाँ पे अमल अपनी बोट बिल्ड कर रही है, सारे बच्चे लगे हुए थे। बड़ी अच्छी मुझे लगी, एक्टिविटी भी है साथ में बच्चों के लिए कि बच्चे सिर्फ नहाते नहीं रहे, थोड़ा कुछ एक्टिविटीज़ भी करें। वैसे वहाँ पे पानी में हर पूल के अंदर आपको लेगोस मिलेंगे, तो बच्चे वो कलेक्ट कर रहे थे और उससे बना रहे थे सारी चीज़ें। और यहाँ पर बिल्कुल ये लेगोस जो बोट अमल बिल्ड करी थी उसके बिल्कुल सामने ये एरिया है बहुत बड़ा। यहाँ पे ये वेव पूल है, इसमें वेव्स आती हैं और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे एंजॉय करी थी। और इसी के साथ एक टॉडलर्स का भी एक ये इन्होंने छोटा सा पूल टाइप का ही एरिया बनाया हुआ है। इसमें पानी काफ़ी कम है, तो छोटे बच्चे भी, इन्फेंट्स भी आई थिंक इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इसमें बहुत कम पानी था। और ये अमल ने अपनी बोट बिल्ड कर ली थी, उसने मुझे आवाज़ दी पीछे से, ये मामा मामा करने लगी, फिर उसने जाके उसको ट्रैक पे छोड़ दिया। उसके बाद हमें फिर से भूख लग गई थी पानी में रहो तो आपको भूख लगती रहती है। और ये है ब्रिक्स बाइट्स करके एक रेस्टोरेंट, बिल्कुल ये लेगोस के वेव वाले पूल के सामने है। थोड़ा सा आगे जाके इनके पिज़्ज़ा बहुत मज़े के थे, हमने मीठी पिज़्ज़ा इनका ट्राई किया था, बहुत अच्छा था, फ्रेश। बस रात हो गई थी, 7 बज गए थे, तो हम वहाँ से निकल गए थे और ये हम बाहर आ चुके हैं लेगोलैंड से। और ये रिवर लैंड की ये वाइब्स हैं रात की, काफ़ी लोग आ रहे थे क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी घूमने की जगहें हैं। और मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि इनकी एंट्रेंस की फ़ीस क्या है या इनका टिकट क्या है। और वापसी में मैंने देखा ये रोबोट कैफ़े, ये रोबोट
कॉफ़ी बना के दे रहा था। आप जाएं, ऑर्डर करें यहाँ पे आईपैड पे, और वो आपको कॉफ़ी बना के सर्व करेगा। आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा वाटर पार्क में, बहुत मज़ा आया। अगर आपके साथ भी बच्चे हैं तो ट्राई करें आप, फ़ज़ा कार्ड पे आप ट्राई करें, और आई थिंक एंटरटेनर पे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।